आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। इस समय की बड़ी खबर जेके चैनल पे देखते हुए एलजी मनोज सिन्हा जी इस समय दीपक चंद जी के परिवार से मिलने आए हैं ताकि उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट कर सके। जिस तरह से घाटी में उनकी निर्मम हत्या की गई थी, अध्यापक थे और कश्मीर में कार्यरत थे और वहाँ पे आतंकियों द्वारा उन्हें गोली मार दी गई थी जिनमें उनकी जान चली गई थी। और अब एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनके परिवार से मिलने के लिए। अब यहाँ पे खुद एलजी मनोज सिन्हा जी आए हुए हैं ताकि इनके परिवार से बात कर सकें और उनके दुख को बांट सकें। आपको बता दूं कि कश्मीर में कार्यरत थे दीपक चंद जी, वहाँ पे टीचर थे और उनके साथ उनकी हेड मास्टर्स सपिंदर कौर जी थे जिनकी जान उस वारदात में गई थी। और कहीं ना कहीं एक दुख की लहर लोगों में गुस्सा था कि एक अध्यापक को जिस तरह से आतंकियों ने निशाना बनाया था, अध्यापक का क्या किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। और इस तरह से उनकी निर्मम हत्या करने के बाद जम्मू में कई जगह पे आपने देखा कि किस तरह से हर समुदाय की तरफ से प्रदर्शन किए गए और इस निर्मम हत्या की आलोचना की गई कि किस तरह से एक निर्मम लोगों को निशाना कश्मीर में बनाया जा रहा है और जिसके चलते एक बड़ी वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया था और एक ही स्कूल के 2 अध्यापकों को निशाना बनाया था जिनमें उनकी जान चली गई थी। उनमें से दीपक चंद मेहरा, उनका परिवार जो है वो जम्मू में रहता था। और अब यहाँ पे खुद एलजी मनोज सिन्हा जी पहुँचे हैं ताकि परिवार से बात कर सकें, उनके दुख को बांट सकें। हर कोई यही मांग कर रहा कि आखिर टीचरों को निशाना बनाया जा रहा है कश्मीर में। जिस तरह से वहाँ पे एक वेंडर थे जो कि यूपी के रहने वाले थे, पानी पूरी की रेहड़ी थी उनकी, उन्हें निशाना बनाया गया। तो कहीं ना कहीं दुखद हादसा था लगातार कश्मीर में देखने को मिला। और जिस तरह से सोमो प्रेसिडेंट थे उन्हें भी निशाना बनाया गया। इससे साफ पता चलता है कि आतंकियों के लिए कोई जाति नहीं है, जो उनके निशाने पे होगा उन्हें निशाना बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी जो है वो अलर्ट है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और पिछले दिनों भी आपने देखा कि किस तरह से आतंकियों को लगातार निशाना बनाया भी जा रहा है जो इन आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। जिस तरह से लगातार कश्मीर में निर्मम हत्याएं कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आज उनके घर पहुंचे हैं। सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजामात यहाँ पे। देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात यहाँ पे। बड़ी अपडेट इस समय देखते हुए जो हमारे व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि ये दृश्य दीपक चंद मेहरा जी के घर के बाहर के हैं जहां एलजी मनोज सिन्हा जी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस समय की। भैया आपको बता दें अपने पीछे वो अपनी पत्नी और 3 वर्षीय बेटी उनकी पीछे रह गए हैं। और दुखद पल, एक छोटी बच्ची पीछे। किस तरह से एक टीचर ये सपने देख रहा होगा और वहाँ कार्यरत थे ताकि वहाँ पे शिक्षा के माध्यम से लोगों में रोशनी ला सकें, उन्हें एक अच्छे रास्ते पे ला सकें। एक टीचर जो है वो बुनियाद रखता है, किसी भी बच्चे की बुनियाद में सबसे बड़ा
रोल जो होता है एक अध्यापक का होता है और इस तरह से अध्यापक को निशाना वहाँ पे बना दिया गया। तो काफ़ी निंदनीय वारदात थी जिसे उन्होंने अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं हर किसी ने इसकी आलोचना की है। हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उन आतंकियों को भी मौत के घाट उतारा जाए जो इस तरह से निर्मम हत्याएं घाटी में कर रहे हैं। और एक बड़ा तबका कश्मीरी विस्थापितों का जो कि प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में कार्यरत थे, पीएम पैकेज के तहत वहाँ पे कार्यरत थे। अब वो कहीं ना कहीं उनमें भी डर का माहौल है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि कई जगह पे प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे थे। डोगरा चौक की बात करें तो कश्मीरी विस्थापितों की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, सिक्योरिटी की मांग की जा रही थी क्योंकि डर का माहौल है। कई चश्मदीद ऐसे थे जो रात के अंधेरे में वहाँ से निकल के वापस आए थे। डर का माहौल हर किसी में, हर कोई इस समय वहाँ सिक्योरिटी की मांग करते हुए। एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर में इस समय कार्यरत है और डर का माहौल उनमें। कई सारे आला काम लोगों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा किस तरह के हालात जो हैं वो इस समय कश्मीर में हैं, कि डर का माहौल भी वहाँ है। जिस तरह से टारगेट किलिंग पे इस समय आतंकियों का निशाना है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मुंह तोड़ जवाब उन आतंकियों को दे रही है। कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले दिनों कश्मीर घाटी में कश्मीरियों की प्रॉपर्टी को लेके बात सामने आई थी और उन्हें दोबारा तक पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं कई बातें इन वारदातों के साथ जोड़ के देखा जा रहा है कि क्या कुछ वजह रही कि अचानक से एकाएक इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से बिंद्रू साहब की बात करें, एक मेडिकल स्टोर था उनका, कई वर्षों से कश्मीर में सेवा दे रहे थे, लोगों की जानें बचा रहे थे, मेडिसिन उन तक पहुँचा रहे थे और फिर उनके साथ इस तरह की वारदात सामने आई। या फिर अगर बात करें कि पानी पूरी वाले का क्या कसूर हो सकता है, क्या वो वहाँ पे काम करने के लिए आया था, मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था और उसको तक निशाना बनाया गया। और देख सकते हैं दृश्यों में साफ एलजी मनोज सिन्हा जी अब उनके घर से बाहर आते हुए हर किसी से मिले हैं और अब अपने काफिले की ओर बढ़ते हुए। बड़ी खबर इस समय की। हर कोई चाहता कि इस समय उनसे बात की जा सके, मगर अभी इस तरह की कोई बात उनके साथ नहीं हो सकती। देख सकते हैं अब एलजी साहब का काफिला यहाँ से जाते हुए, उनका काफिला यहाँ से निकलते हुए। तो देख सकते हैं इस समय कि जरूरी ये सारा हत्याकांड किया है, इनकी पहचान एक जो है वो एक्शन सरकार की, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे अश्वनी जी हमारे साथ मौजूद है। अश्वनी जी, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पे पहुँचे थे और आप भी अंदर थे, तो क्या बातचीत अंदर हुई? सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि सांत्वना दी और फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि जो उनकी श्रीमती जी हैं उनके लिए सरकार किसी न किसी प्रकार का प्रबंध कर लेगी
उनको सोशल सिक्योरिटी देगी और साथ में अगर कोई जॉब की बात हो आएगी वो भी होगा और उनके सारे परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उनके बच्चे को भी मिलेगी। साथ में उन्होंने एक ख़ास बात ये की है कि जिन्होंने ये सारा जघन्य अपराध किया है उनकी पहचान हो गई है, इसलिए एक्शन भी उनकी मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गई है। तो उन्होंने साफ बता दिया कि पहचान हो चुकी है। जी जी जी, उन्होंने ये कहा। तो और भी कोई बात इसके अलावा आपके द्वारा की गई या फिर आपकी तरफ से कोई बात बाकी रखी गई है? सांत्वना हमने जो बातें की थी उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये होगा। यानी कि आप उनकी नौकरी के लिए भी हाँ सोचा जी जा हाँ जी रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम आश्वस्त हैं। तो देख सकते हैं इस समय एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पहुँचे थे और परिवार से उन्होंने बात की कि एक्शन और साथ में ये भी कह दिया कि जो उस आतंकी घटना में मुलव्वस थे उनकी भी पहचान जो है वो की गई है। तो आपको फिर बता दें कि इस समय हम दीपक चंद मेहरा जी के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा जी अभी यहां आए थे। उनके परिवार से यहां पे पहुंच के उन्होंने दुख प्रकट किया, उनकी धर्मपत्नी से उन्होंने बात की और आश्वस्त किया कि उन्हें भी नौकरी के लिए उनकी बात चल रही है और उन आतंकियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा क्योंकि उनकी पहचान हो चुकी है। घाटी में जिस तरह के हालात हैं काफ़ी इस समय नाजुक हालात हैं, लगातार आतंकी जो हैं इस समय आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आज की हमारी जनता जो है, नया युग है, नया जम्मू कश्मीर है, तो लोगों में कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस है। इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर कोई तैयार है। जिस तरह से आपने देखा था कि बिंद्रू मेडिकेट की बात की जाए तो वहाँ पे बिंद्रू मेडिकेट को भी अब सुचारू रूप से खोल दिया गया उनके परिवार द्वारा और उनका साफ कहना था कि अब आतंकियों से वो डरने वाले नहीं हैं। देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।